मेरी शादी को 2 साल का अरसा गुजर चुका था। मेरी 1 साल की बेटी भी थी। मैं अपने शौहर के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। बस मुझ में एक ख़ामी थी कि मैं बिल्कुल सादगी पसंद थी, जबकि मेरे शौहर को मेरी ये बात बुरी लगती थी। वो चाहते थे कि मैं हर वक्त नई दुल्हन की तरह तैयार होकर रहूं। एक दिन मैं बाज़ार से घर वापस आ रही थी कि मैंने देखा जावेद एक लड़की के साथ गाड़ी में कहीं जा रहे थे। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वो आखिरकार कौन थी जो मेरे शोहर के साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी और उनसे हंस हंस कर बातें कर रही थी, और मेरे शोहर ने उसका हाथ अपने हाथ में लिखवा था। वो कोई रिश्तेदार थे या उनकी कोई पुरानी दोस्त थी। उस रात वो निस्फ शब को घर आए थे और मैं उनके इंतजार में जागती रही। जावेद से देर से घर आने की वजह पूछते हुए मुझ पर बरस पड़े। कहा, तुम्हें मुझ पर शक करने की जरूरत नहीं है, खबरदार जो आइंदा इस मौजू पर बात की हो। मेरी मर्जी, मैं जब घर आऊँ। तुम कौन होती हो मुझ पर पाबंदियाँ लगाने वाले। जावेद से मैं 10 बरस उम्र में छोटी थी। वैसे तो मेरी उनके साथ ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बस अपने ज़ाती मामलात में मेरी दखल अंदाजी को पसंद नहीं करते थे, और शादी से पहले दिन से ही उन्होंने मुझ पर अपने रौब का सिक्का बिठा लिया था। उनसे कोई भी बात करने से पहले मुझे सोचना पड़ता था, क्योंकि उनकी कई बात पर कोई सवाल उठाने का मतलब अपने ही गिर्द गिरा तंग करना था। वो शातराना मिजाज के थे, अपनी तबीयत के खिलाफ एक लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करते थे। उसके बाद रात को देर से घर आना उनका मामूल हो गया और मेरे लोगों पर ताले लग गए। मेरी क्या मजाल जो उनसे कुछ पूछ सकूं। पहले जहां जाना होता गाड़ी पर ले जाते, मगर अब कहीं चलने को कह दी तो मुझे टाल देते और जहां तक हो सकता मुझसे दूर रहने की कोशिश करते। अब आलम यह था कि एक ही घर में रहते हुए हम आपस में बहुत कम बात करते थे। एक दिन वो सुबह 4 बजे लौटे तो रात भर जागने से मेरी आंखें सुर्ख हो गई थी। वो जुर्रत करके कह दिया कि अब अगर उस लड़की से मिले तो अब्बू को बता दूंगी। उस दिन तो जावेद ने हद कर दी। पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया कि कौन सी लड़की, मैं किसी लड़की से नहीं मिलता। जब मैंने इन्हें बताया कि खुद इन्हें एक लड़की के साथ देखा है तो गुस्से में आ गए और मुझे धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने अपने वालिद को बताया मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा कह देंगे। मैं एक नन्ही मुन्नी बच्ची की माँ थी, जानती थी कि वो ऐसा कर भी सकते हैं और मुझे अपनी बेटी से जुदाई सहनी पड़ेगी। मैं अपने शोहर का हर जुल्म सहने पर मजबूर थी, मगर बेटी से दूरी का तसव्वुर भी मार था। एक रात में गहरी नींद सो रही थी, मुझे घर में कुछ खटका महसूस हुआ और मेरी आंख खुल गई। यूं ही बिस्तर पर सहमी पड़ी रही। मेरे ख्याल में जावेद भी नहीं आए थे, क्योंकि भी आधी रात के बाद ही घर आना उनका मामूल था। ताहम घर में खटका किस बात की अलामत था? क्या कोई चोर घुस आया था? या ऐसा ख्याल आते ही दिल धड़क उठा। मैं खौफसदा हो गई। थोड़ी देर बाद किसी की बातें करने की आवाज़ आने लगी। जावेद हमेशा जब बाहर से जाते थे तो ताला लगा कर जाते थे। दूसरी आवाज़ तीसरी औरत की थी। तब मेरा माथा ठनका। मैं दबे कदम अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में गए। वहाँ मैंने एक औरत को देखा, कुछ उस अंदाज से कि मेरा रुआं रुआं सुलग उठा। कभी कभी इंसान लाख चाहे मगर खुद पर इख्तियार नहीं रहता। वो लड़की और जावेद एक ही सोफे पर बैठे थे। उस लड़की ने अपना सर जावेद के कंधे पर रखा हुआ था। मैंने भी उस दिन अपना इख्तियार खो दिया। चाहे तो ये था कि जब्त कर जाती, लेकिन मुझ पर जब्त ना हो सका। जाने मुझ में अपने हक के लिए इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। मैंने जूता उठाकर उस औरत को दे मारा। फिर क्या था, जावेद तो गुस्से में आपस से बाहर हो गए और 2 टके की औरत के सामने मुझे जलील करके रख दिया। कहते हैं ताली 2 हाथों से बजती है। सिर्फ मर्द ही जालिम नहीं होता, कसूर कुछ ना कुछ औरत का भी होता है। समझ में नहीं आया यहाँ मेरा क्या कसूर था। मेरे शोहर का इस तरह रात के अंधेरे में किसी गैर औरत को लाना जायज़ था क्या? इस पर भी खामोशी रहना चाहिए था। ये बात मैं समझ ना सकी। जावेद का गुस्सा आपस से बाहर था। कहा कि अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। जावेद ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा, मुझे धक्का देने लगे। वो औरत लाख बुरी से अचानक से बोली, जावेद ठहरो, सुबह जो मर्जी आए फैसला कर लेना। जी तुम्हारी बीवी है, इस वक्त इसको घर से बाहर मत निकालो। ये कहकर वो दरवाजे के आगे खड़ी हो गई और उसने मुझे घर से कदम ना निकालने दिया। सच कहते हैं मर्द जब ख्वाहिशात का गुलाम बन जाए तो इंसान नहीं रहता है। उस वक्त जावेद तो जल्लाद बन गए थे। मैं सारी रात दूसरे कमरे में रोती रही और वो उस औरत के साथ दूसरे कमरे में अय्याशी करते रहे। सुबह 5 बजे उसे एक गाड़ी लेने आई और वो उसमें बैठकर चली गई, और जावेद ने मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया और मेरे मेके ले आया और दरवाजे पर उतार कर चला गया। मैं चुप करके रास्ता पर रोती रही और उसे एहसास तक ना हुआ। बेटी की जुदाई मेरे लिए क़यामत बन गई। उनकी बहन का दोपहर से फ़ोन आ गया कि भाभी तुमने मेरे भाई के साथ कितना बुरा किया, उनकी इज्जत का ख्याल नहीं रखा। दूसरे शहर से भाई की एक दोस्त आई थी और आपने उनके सामने भाई की बेइज्जती कर दी। अच्छी लड़कियां सब्र करती हैं तो वही फल पाती हैं, मगर तुमने क्या किया? अब तो तुम्हारी बेटी मेरे पास जावेद भाई छोड़ गए हैं। सोचा तुम्हें तसल्ली दे दूं, तामो उसे लेने मत आना। फिलहाल सब्र करो, भाई का गुस्सा ठंडा होने दो। अगर तुमने मजीद जुर्रत दिखाई और एक कदम आगे बढ़ाया तो सच कहती हूँ तुम्हें तलाक देने पर तोले हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर इस अमर से रोका है, लिहाजा तुम्हें भी समझा रही हूँ। फिलहाल मेके में कुछ दिन चुप होकर बैठ जाओ और इस किस्से को हवा मत दो ताकि सुलह की कोई गुंजाइश निकल सके। फोन सुनकर आंसू थमते ना थे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब मैं मेके में थी, दिन गुजरते जा रहे थे। नंद की हिदायत गिरा में बांध कर चुप हो गई और इस मामले का चर्चा भी
ना किया। मेरे वालिदा ने गुस्से में आकर खुद कदम ना उठा लिया और मेरी बेटी नाहक मांगी जुदाई का अजाब उम्र भर भुगतने पर मजबूर हो जाए। कब तक सब्र करती वो मेरी बेटी मुझसे मिलने ना देते थे। मैंने अम्मी और भाभी से इस बात का सिर्फ जिक्र किया था, बाकी सबको बताने से मना किया था। अम्मी जान मुझे तड़पता देखकर भाभी से कहती थी कि तुमने इन लोगों की इतनी तारीफ की थी और ये तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे बुरे निकले, हमने बेटी का रिश्ता तुम्हें देखकर और तुम्हारे कहने पर दिया था। अब तुम इस मामले को संभालो वरना फिर हम भी बुरे बनकर दिखाएंगे। भाभी बेचारी क्या करती, वो खुद मेरी हालत देखकर रो पड़ती थी। आखिरकार उन्होंने सोचा किस तरह से उस औरत का पता करना चाहिए, वो कौन है जिसकी वजह से जवेद ने जैसा इंतहाई घटिया रवैया अख्तियार कर लिया है। मियाँ बीवी के मुकद्दर रिश्ते की भी इसकी नज़रों में कोई इज्जत नहीं रही। भाभी मेके गई और अपने भाई के उसमें ये काम लगा दिया। उन लोगों ने पता कराया तो मालूम हुआ कि जवेद के साथ जो औरत व्यवस्था है उसका नाम नीलू है और वो एक कोठे वाली की बेटी है। मैंने भाभी को ये वाक़या बता दिया कि औरत लाख बुरी सही, लेकिन मेरा जूता पड़ने पर भी उसने रात के वक्त मुझे घर से निकलने नहीं दिया, जबकि जवेद मुझे धक्के देकर नकार रहे थे। उसका मतलब यह है कि इस औरत के दिल में इंसानियत बाकी है। इस वजह से मेरी भाभी को ख्याल आया कि इस औरत से मिलकर उसको खुदा का वास्ता देना चाहिए कि वहाँ को बर्बाद ना करो, एक और मासूम बच्ची की ज़िंदगी पर भी तरस खाए जिसको उसकी माँ से महरूम कर दिया गया था। मगर इस औरत से मिलना माल था, क्योंकि वो जिस जगह रहती थी वो ऐसा इलाका था जहाँ शरीफ मर्द तो जा सकते थे, लेकिन शरीफ घराने की औरतों के लिए ममनू इलाका था। वहाँ हमारे लिए कदम रखना, क़यामत को आवाज़ देना था। मेरी भाभी ने जुर्रत कर ली और मेरी खातर इस बुरे इलाके में चली गई। वो नीलों को समझाने और मेरी खुशियों की भीख मांगने गई थी। मेरे दर्द को देखकर जज्बात में ये कदम भी उठा लिया, बगैर सोचे कि उसके बाद उनकी अपनी ज़िंदगी पर क्या असरात होंगे। बहरहाल ये जुर्रत भाभी को महंगी पड़ी, क्योंकि नीलों को तलाश करने के बाद भाभी ने उससे मेरी ज़िंदगी की भीख मांगी तो उसने सीधा सीधा कह दिया कि मुझे 10 लाख दो, मैं जवेद की जान छोड़ दूंगी। भाभी ने उससे कहा कि हमारे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है, तुम कुछ खुदा का खौफ खाओ। और वो मुस्कुराती हुई बोली, बीबी जाओ अपना काम करो, एक तो वाइफ हूँ और तो वाइफ को सिर्फ पैसों से मतलब होता है, चाहे किसी की जिंदगी क्यों न बर्बाद हो जाए। इसी स्नाह में जवेद ने इसे नीलों के घर से निकलते हुए देख लिया। वो तो वैसे ही मौके की तलाश में थे कि मजीद मुझे अजियत पहुंचा सके। उन्होंने भाईजान के दफ्तर जाकर मुलाकात की, ये बताया कि तुम्हारी बीवी को कल उन्होंने वहाँ देखा है जहाँ उनको देखे जाने का कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। भला इस बाजार में उनका वहाँ क्या काम था? ज़रा बाजी फरजाना के घर जाके पूछना, क्योंकि मैंने उनको खुद अपनी आंखों से वहाँ से देखा है। बीवी का करीबी रिश्तेदार इकतदार के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर मेरे भाईजान की कानम पट्टियाँ सुनसना उठी। इन्हें जवेद की बात का यकीन आता था, मगर वो तो कस्में खा रहे थे कि सामना करवा लो, अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे जूते बीच बाजार में खड़े होकर मारना। बल मैं अपनी तायाजाद बहन पर ऐसा इल्ज़ाम क्यों धरूंगा, जबकि वो 4 बच्चों की माँ है। बीवी से झगड़ा ना हुआ होता तो खुद आपके घर आ जाता। बाजी फरजाना हमारे खानदान की इज्जत है, मगर आपके तो घर की इज्जत है। किस मुंह से ये बात आपके सिवा किसी दूसरे के गोश गुजार कर सकता हूँ? भाईजान को इस पर मुझे मेके छोड़ने का जो गुस्सा था वो उसकी ये सारी बातें सुनकर भूल गया और अपनी आग से दहकते घर आ गए। आते ही भाभी को कमरे में बुलाया और पूछा कि तुम वहाँ क्यों गई थी, जहाँ पर हम भी कदम रखना पसंद नहीं करते? तुम्हारा इस तवायस से क्या ताल्लुक है? हम मर्द भी दिन की रोशनी में इस महल्ले जाने से शर्माते हैं, मुझे इस बात की वजाहत दो। भाभी घबरा गई थी। पहले तो डर के मारे भाभी ने इनकार किया, लेकिन जब भाई ने ठीक जगह और वक्त तक बता दिया तो समझ गई कि शायद उन्होंने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। कहा कि हाँ मैं गई थी, मगर किसी नेक काम की गर्ज से गई थी। नेक काम के लिए घर से जाना इस कदर ज़रूरी था तो मुझसे कहा होता, क्या मुझसे भी वो नेकी छुपाना चाहती थी? आखिर वहाँ के मकीनों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मेरा वहाँ के किसी मकीन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं वहाँ एक नीलो नामी तवाइफ से मिलने गई थी, जिसकी वजह से तुम्हारी बहन रहीला का घर खराब हो रहा है। वो तवाइफ जवेद भाई के साथ वाबस्ता हो गई है और तुम्हारी बहन को तलाक दिलवा कर वो खुद जवेद से शादी करना चाहती है, और जवेद भी इस झूठे प्यार में फंस चुके हैं। इसलिए उन्होंने रहीला को यहाँ ला छोड़ा है। 3 माह बीत चुके हैं, अब तक रहीला ने घर वालों को ये बात क्यों नहीं बताई? क्या बस तुम ही इसकी हमदर्द हो जो इस तवाइफ को समझाने तुम इस बुरे इलाके पहुंच गए? ये बात मेरी अक्ल तस्लीम नहीं कर सकती। मामला कुछ और है। आपको शायद जावेद भाई ने भड़का दिया है। आप अपनी बहन से पूछ लें, राहिला अब तुम्हें बचाने के लिए यही कह देगी जो तुम कह रही हो। जावेद को इस बारे में कोई इल्म नहीं। वो मुझसे इस बारे में राहिला से बदसलूकी करने के बाद मिलने की जुर्रत कर सकता है। वहाँ मैंने खुद तुम्हें देखा है। भाईजान ने भी बीवी से सरीह झूठ बोल दिया और वो भी डर गई और उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। कहा कि मेरी नीयत इस औरत को समझाकर जावेद से दूर करने की थी, ताकि तुम्हारी बहन का घर दोबारा आबाद हो सके।
भाईजान ऐसी तावीलात पर और तैश में आ गए और बीवी पर हाथ उठा दिया कि बेशक मेरी बहन का घर उजड़ जाता, मगर तुम्हें एक तवाइफ के कोठे पर नहीं जाना चाहिए था। जवेद अगर इसको तलाक देता है तो दे दे, लेकिन तुम्हें इस गलत जगह जाकर एक बुरे ज़माने की औरत से मन्नत समाजत करने की ज़रूरत ना थी। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ऐसी औरतों का तो काम ही किसी का घर उजाड़ना होता है। ये मोहब्बत और इज्जत के लिए नहीं बल्कि मालो दौलत समेटने के लिए जीती हैं। भाभी ने बहुत दफ़ा माफ़ी मांगी, लेकिन मेरे भाई को तो उस पर उस कदर गुस्सा था कि इस गुस्से के अंधेरे ने उनके दिमाग का चिराग बुझा दिया। उन्होंने गुस्से में इन्हें 2-4 थप्पड़ मार दिए और इन्हें घर से निकाल दिया। भाभी रोती हुई इस तवाइफ को बददुआएं देती हुई मेके चलेंगी। बाद में उन्होंने मेरी भी खूब खबर ली कि तुम मियाँ से झगड़ा करके कुछ और ही सबब बताती थी। अगर इस झगड़े का सबब कोई गलत किरदार औरत है तो तुमने हमसे जिक्र क्यों नहीं किया। आखिर इसमें क्या मुसलहत थी। इसका मतलब है कि कसूर सिर्फ जावेद का नहीं, तुम्हारा भी है, जिसकी तुम हमसे पर्दापोशी करती रही। कुछ दिनों के गुस्से के बाद भाई बीवी को यूं मारकर घर से निकालने पर बहुत पछताने लगे कि उन्होंने गुस्से में ये क्या कस्म कर दिया। जो हो चुका था वो तो हो गया। अफसोस ये कि मैं तो उजड़ी ही थी। अपने से ज़्यादा दुख इस बात पर था कि मेरी भाभी बेचारी को नाहक करदा गुनाह की सज़ा मिल गई और उसका घर भी उजड़ गया। उधर मेरी बेटी ननद के पास तो उधर भाभी के बच्चे मारे पास। ये अजीब साना हो गया। भाभी को अगर मुझसे मोहब्बत थी तो मुझे भी उनसे कम ना थी। मेरा चैन सुकून लुट गया। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि जावेद और नीलो गाड़ी में जा रहे थे कि गाड़ी की टक्कर एक ट्रक से हो गई। जावेद को भी चोटें लगी थी और मगर नीलो की हालत बहुत नाजुक थी। उसे फौरी अस्पताल पहुंचाया गया। गाड़ी भी बिल्कुल तबाह हो गई थी। नीलो के दोनों पाँव और एक बाजू इस हादसे की वजह से टूट गए थे और सारे जिस्म पर चोटें लगी थी। अब उसका बचना बहुत मुश्किल था। आखिरी वक्त में उसने जावेद से कहा कि मुझे मेरे की सज़ा मिल चुकी है। मैं तुम्हारा घर बर्बाद करने चली थी और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। मेरा बचना अब बहुत मुश्किल है। अब खुदा के लिए मेरी वजह से अपनी बीवी को तलाक मत दो। यही उसके आखिरी अल्फाज थे। उसके बाद वो दोबारा न बोल सकी। अब जावेद को भी एहसास हो गया था कि उसने अपना घर तो बर्बाद किया ही था, मगर अपने घर के साथ किसी और का घर भी बर्बाद करने चला था, जिसकी सज़ा उसे मिल चुकी थी। इस वाक़े के बाद वो सीधा अपने ससुराल गया। उस वक़्त तक मेरे भाई अपनी बीवी से माफ़ी मांगकर इन्हें मनाकर वापस अपने घर ले आए थे और जावेद ने राहीला से माफ़ी मांगी और उसे वापस घर चलने को कहा। माफ़ी मांगने और सारी बातें बताने के बाद राहीला के माँ बाप ने यही फैसला किया कि अब राहीला को अपने घर वापस जाना चाहिए और जाकर अपनी बेटी को खुद संभालना चाहिए। बिल आखिर वो मुझे घर ले गए। अब उनका किसी लड़की से कोई चक्कर नहीं था। मेरे वालिदा ने बच्ची की वजह से मुझे इनके साथ जाने दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे तलाक नहीं दी थी और ना मेरे वालिदैन के साथ कभी बदकलामी की थी। यूं मेरा घर बच गया और मैं वापस अपने आशियाने में समा गई। मेरी बेटी आज मेरे पास है और मेरा घर बस रहा है और भाई और भाभी का रिश्ता भी दोबारा बहाल हो गया है। और इस वाक़ये के बाद मैं भी खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं खुद को वैसा बनाना चाहती हूँ जैसे मेरे शौहर चाहते हैं, ताकि आइंदा कभी वो मुझे छोड़ कर ना जाए। आज मेरे शौहर मेरी इस कोशिश से बहुत खुश हैं और हम एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाजरीन, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।